नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त इस बार एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं पॉलीकैब के बारे में और हम ये देखेंगे कि ये कंपनी इतने कम टाइम में इतनी फास्ट ग्रोइंग कैसे बन गई है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसकी हिस्ट्री से और देखेंगे कि ये कंपनी कैसे शुरू हुई थी, किन हालातों से ये गुजर कर आज यहाँ तक पहुंची है। और इसी के साथ ही हम वीडियो को शुरू करते हैं। साल 1964 में ठाकुर दास जयसिंघानी ने मुंबई में एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल की दुकान खोली, जिसमें कि वे पंखे, वायर्स वगैरह आदि बेचते थे और इस दुकान का उन्होंने नाम रखा सिंध इलेक्ट्रिकल स्टोर। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ठीक 4 साल बाद उनका एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। उनके 4 लड़के थे और घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था, तो अब इन चारों पे ही घर चलाने की जिम्मेदारी आ गई। तो इनमें सबसे बड़े थे गिरधारी जयसिंघानी, इंदर, अजय और रमेश। तो अब इन चारों ने ही अपने पिताजी की दुकान को चलाना शुरू किया। इसके बाद इन सभी भाइयों ने काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया और 1975 में महाराष्ट्र के अंधेरी में इन्होंने अपने पिता के नाम पर ठाकुर इंडस्ट्री की स्थापना की, जहां पर कि ये केबल और वायर बनाने का काम करते थे। और फिर साल 1983 में इन्होंने गुजरात के हलोल में प्लांट लगाया, जिसका नाम इन्होंने रखा पॉलीकैब इंडस्ट्रीज। और इस तरह से फिर देखिए टाइम बीतता चला गया और ये चारों भाई काफी मेहनत कर रहे थे और फिर साल 2019 में इन्होंने अपनी कंपनी का आईपीओ लेके आए और उस कंपनी की लिस्टिंग कराई गई एनएससी और बीएससी पे, जिसका की प्राइस बैंड था 533 से 538 रुपए। और पॉलीकैब का जो आईपीओ को रिस्पॉन्स मिला वो ठीक ठाक था, लगभग 22% के आसपास इन्होंने बीएससी पे डेब्यू किया था। तो अगर मैं इसका चार्ट दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि लगभग 3 साल के अंदर कंपनी ने 282% का रिटर्न अभी तक दिया है, जो कि काफी अच्छा माना जाएगा। अब हिस्ट्री जानने के बाद अब हम देखेंगे कि कंपनी के पास टोटल कितने प्लांट है और वो किन देशों में अपने माल को एक्सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा देखेंगे कि कंपनी के पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, उन्हें कहाँ कहाँ से कितना रिवेन्यू आता है और कंपनी के पास कितनी बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी है और कंपनी के बिजनेस में किस तरह की थ्रेट है, वो भी अब हम आगे देखने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि पॉलीकैब के पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, तो ये देखिए केबल्स बनाते हैं। उसके बाद देखिए हमारे घरों में जो सीलिंग फैन, टेबल फैन, एग्जॉस्ट फैन, इंडस्ट्रियल और घरों में यूज होने वाली केबल्स भी बनाते हैं। इसके अलावा स्विचेस, एमसीबी, आरसीसीबी, स्विच गियर्स, उसके अलावा फिर सोलर पैनल, सोलर डीसी केबल्स, उसके अलावा देखिए फिर समरसीबल्स और पंप भी बनाते हैं, वाटर हीटर्स, आयरन कूलर्स। तो ये सब भी यहाँ पर पॉलीकैब बनाती है। इसके अलावा पॉलीकैब देखिए टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी काफी सारे वायर्स बनाती हैं, जिस कंपनी के पास 23 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। तो यहाँ उत्तराखंड में देखिए इनके पास फैन की यूनिट है, यहाँ पर गुजरात में है जहाँ पर ये कॉपर रोड्स बनाते हैं। उसके बाद फिर गुजरात के हलोल और दमन में वायर और केबल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। और फिर नंबर आता है महाराष्ट्र का, जहाँ पर इन्होंने स्विच गियर्स की यूनिट्स लगाई हुई है। इसके अलावा देखिए पॉलीकैब अपने प्रोडक्ट्स को काफ़ी सारी मार्केट्स में, जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स है, वहाँ पर एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। तो चलिए एक बार वो भी चेक कर लेते हैं कि कंपनी किन देशों में अपने माल को एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी अपने सामान को 55 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है, जिसमें कि अबू धाबी, अफगानिस्तान, अंगोलिया, अर्मानिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना जैसे काफी बड़े बड़े नाम हैं। पॉलीकैब को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए अभी देखिए 3 साल भी नहीं पूरे हुए हैं और इसने अपने इन्वेस्टर का पैसा लगभग 3 गुना करके दिया है। तो अगर 3 गुना करके दिया है तो इसके पीछे जो उनकी सेल्स है, जो उनका प्रॉफिट है, उनका काफी बड़ा हाथ है। तो अब हम देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले नेट सेल्स की, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं FY17 से लेकर FY21 तक यहाँ पर पिछले लगभग 4 से 5 साल में 11% की दर से बढ़ोतरी हुई है। और जबकि FY20 और FY21 का अगर हम मुकाबला करें तो यहाँ पर जो है 1% की ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल लॉकडाउन था। और अगर हम बात करें इसके EBITDA की, तो देखिए FY17 से लेकर FY21 तक इसमें लगभग 19% की दर से ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन वाई ऑन वाई के बेस पर यहाँ पर सिर्फ 3% की ग्रोथ है। अगेन यहाँ पर लॉकडाउन और कोरोना का इसमें रीजन है बहुत बड़ा। तो उसके बाद देखिए एबिट में भी देखिए सेम है, यहाँ पर 5 साल में तो ग्रोथ काफी अच्छी देखने को मिली, लेकिन वाई ऑन वाई ग्रोथ जो है एकदम फ्लैट रही यहाँ पर। और फिर जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वहां पर देखिए पिछले 5 साल में अमेजिंग 36% की दर से देखिए आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। और जो कि वाई ऑन वाई बेस पे यहाँ पर 16% की ग्रोथ देखने को मिली। अगर हम बात करें जो कि अर्निंग पर शेयर है, तो देखिए अर्निंग पर शेयर यहाँ पर लगभग 35% की CAGR से बढ़ा है और जो वाई ऑन वाई यहाँ पर 16% दर से बढ़ा है। और अगर हम देखें यहाँ पर तो डिविडेंड पर शेयर तो लगभग देखिए पिछले 5 साल में 42% की दर से बढ़ता हुआ आ रहा है यहाँ पर। और जो कि FY21 के लिए इन्होंने 10 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया था, जो कि 43% की ग्रोथ है।
और अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी जो नेटवर्थ है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो यहाँ पर पिछले 5 साल में 22% की दर से बढ़ोतरी हुई है। और जो कि वाई और वाई बेस पे यहाँ पर 24% की दर से बढ़ी है लगभग। और अगर हम बात करें कंपनी की फिक्स्ड एसेट है, तो यहाँ पर पिछले 5 साल में 12% की दर से बढ़ोतरी हुई। और जबकि वाई और वाई बेस पे 18% की दर से बढ़ोतरी हुई। अगर हम बात करें कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की, जो FI 71 में जो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.43 का होता था, अभी वो घटकर देखिए यहाँ पर सिर्फ 0.05 का रह गया है, जो कि मुझे लगता है कंपनी कभी भी इसको उतार सकती है और कंपनी पूरी तरह से एक डेट फ्री कंपनी बन सकती है। अगर हम बात करें कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी की, इसका मतलब कि कंपनी अपने जो शेयर होल्डर है उन्हें कितना रिटर्न वापस दे पा रही है, तो यहाँ पर देखिए कंपनी का जो FI 21 में जो ROE का जो नंबर रहा है वो रहा है 18.6%, जो कि लगभग ठीक ठाक है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि पॉलीकैब के चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे वो ROE का नंबर हो, चाहे वो डेट टू इक्विटी रेशियो हो, कंपनी ने हर जगह पर काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के पीछे कंपनी के प्रोडक्ट्स का हाथ है। तो एक बार हम नज़र डालते हैं कि कंपनी को रिवेन्यू कहाँ-कहाँ से आ रहा है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी वायर्स और केबल्स के मामले में देखिए इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, जिसके पास लगभग 20 से 22% का मार्केट शेयर है। और वायर्स और केबल्स में एक समय पे देखिए मार्केट लीडर फिनोलेक्स केबल होता था, जिसको कि पॉलीकैब ने पछाड़ दिया है और अभी जो मार्केट लीडर है यहाँ पर पॉलीकैब है। अब हम चेक करेंगे कंपनी को रिवेन्यू कहाँ-कहाँ से और किस सेगमेंट से कितना आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका रिवेन्यू ब्रेकअप। तो यहाँ पर आपको देखिए 2 चीज़ देखने को मिलेंगी, पहली है B2B और दूसरा है B2C। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि B2B क्या है। B2B का मतलब है बिज़नेस टू बिज़नेस। जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ जब बिज़नेस करती है तो उसे हम कहते हैं B2B। मान लीजिए पॉलीकैब अगर कल को सीमेंस या भेल जैसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट सेल करती है तो वो कहलाया जाएगा B2B। और दूसरा है B2C, बिज़नेस टू कंज्यूमर। इसका मतलब कि जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचती है किसी आम जनता को तो वो कहलाएगा B2C। तो इन्हें जो रिवेन्यू मिला है वो लगभग 60% मिला है B2B से और लगभग 40% का रिवेन्यू इन्हें आया है B2C से। तो अगर अब हम बात करते हैं जो इनका रिवेन्यू सेगमेंट है कि इन्हें किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू आया है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि इन्हें लगभग 81% जो इनके पास रिवेन्यू आया है वो आया इन्हें वायर्स और केबल्स से। लगभग 11.5% जो रिवेन्यू है वो आया है FMEG से। FMEG का मतलब है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। और 7.5% कंट्रीब्यूट किया है कॉपर और अदर आइटम से। ये जो 81% का जो रिवेन्यू इन्हें जो आया है वायर और केबल से, अब हम चेक करते हैं कि किस तरह की वायर है और ये वायर किस सेक्टर में काम आती है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें, वायर्स और केबल्स। तो जो वायर से देखिए पहले बनाते हैं हाउस वायर्स, अपने जो घरों में यूज होती है वो वाली वायर्स, ग्रीन वायर्स, इंडस्ट्रियल फ्लेक्सिबल वायर्स और स्पीकर वायर। उसके बाद आता है फिर केबल्स, जो कि EHV केबल्स, फायर सर्वाइवल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, लैन केबल जो कि हम इंटरनेट के लिए यूज करते हैं, पावर एंड कंट्रोल केबल्स। तो इनकी केबल्स काफी सारे सेगमेंट में यूज होती है। इससे पहले हमने हैवेल्स और पॉलीकैब में कंपैरिजन किया था। तो देखिए उस समय पे जो पॉलीकैब की जो मार्केट कैप थी वो लगभग 28,000 करोड़ की मार्केट कैप थी। फिर उसके बाद हमने कुछ दिनों पहले ही फिर से हमने कंपैरिजन किया हैवेल्स और पॉलीकैब के बीच में। तो वहां पर जो पॉलीकैब की जो मार्केट कैप थी वो लगभग 35,000 करोड़ की मार्केट कैप थी। और आज प्रेजेंट के टाइम में पॉलीकैब की जो मार्केट कैप है वो लगभग 37,000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि पॉलीकैब देखिए काफी तेजी से ग्रो कर रही है। और जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर वायर्स और केबल्स में देखिए लीडरशिप अपनी हासिल कर ली है, अब इसके बाद इनका जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है इनका FMEG सेक्टर। तो इस सेगमेंट में भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है पॉलीकैब्स को भी, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि पॉलीकैब के सामने देखिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो कंपनी का मानना है कि अभी देखिए 18 से 40 साल की उम्र में लगभग भारत की 60% जनता आती है। तो इससे देखिए कंजप्शन काफी बढ़ने वाली है। तो पॉलीकैब के लिए भी काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल कैपेसिटी एक्सपेंशन। जैसा कि आपको पता है कि पॉलीकैब काफी सारे इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है, जैसे कि टेलीकॉम, हेल्थ केयर। तो यहाँ पर भी अपने वायर्स और केबल को सप्लाई करते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पर इन सभी सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलेगी तो डेफिनेटली पॉलीकैब के लिए भी यहाँ पर काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट है कि पॉलिसी रिफॉर्म्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सरकार ने इस समय देखिए PLI स्कीम को लॉन्च किया हुआ है। PLI स्कीम का मतलब है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, कि कोई कंपनी अगर भारत में रहकर ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उन्हें बदले में इंसेंटिव दिया जाएगा। तो यहाँ भी पॉलीकैब के लिए देखिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी। और फोर्थ पॉइंट है कि इमर्जिंग ट्रेंड। जैसा कि पता है कि भारत सरकार ने इस समय एक स्कीम लॉन्च की हुई है भारत नेट के नाम से, जिसका लक्ष्य है कि आने वाले 4 से 5 साल में
हर गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। तो वहां पर उन्हें जरूरत पड़ेगी ऑप्टिकल फाइबर की। और देखिए इस सेगमेंट में पॉलीकैब भी लीडर है, तो डेफिनेटली पॉलीकैब के लिए भी काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी उभर कर आएगी। इसके अलावा देखिए काफी बड़ा मार्केट शेयर अभी भी देखिए अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास है, जो कि लोकल प्लेयर्स हैं, जिनसे कि पॉलीकैब आसानी से मार्केट शेयर को ले सकता है। और जब एक इंटरव्यू में पॉलीकैब के एमडी से जब ये पूछा गया कि आपने एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की थी और आज आप इतनी बड़ी कंपनी बन चुके हैं, तो आपको अभी देखिए कैसा लग रहा है? तो उनका मानना था कि अभी भी उनके काफ़ी सारे जो सपने हैं वो अधूरे हैं। तो आप सबको पता है कि एफएमईजी सेक्टर का जो भी लीडर है वो है हमारा हैवेल्स। और उस सेक्टर में देखिए पॉलीकैब काफ़ी छोटी कंपनी है हैवेल्स के सामने। और इन दोनों कंपनियों के बीच में हमने एक कंपैरिजन भी किया था, मैं आपको फिर से यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगा। अगर आप चाहो तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पर देखिए छोटी कंपनी होने के बावजूद भी पॉलीकैब ने देखिए पूरी तरह से डटकर सामना किया था हैवेल्स का। तो कंपनी के एमडी का कहना था कि उनका ध्यान अभी भी एफएमईजी सेक्टर में और भी उन्हें अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है। तो अगर वहाँ पर वो मार्केट शेयर बढ़ाएँगे तो डेफिनिटली हैवेल्स को देखिए यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। तो दोस्तों एफएमईजी सेक्टर में बढ़त बढ़ाने के लिए कंपनी ने छोटे-छोटे देखिए शोरूम खोले हुए हैं, जिसको कंपनी ने नए नाम दिया है पॉलीकैब गैलेरिया। यहाँ पर रिसेंटली कंपनी ने चंडीगढ़ और मदुरई के अंदर ये छोटे-छोटे देखिए शोरूम खोले हैं, जो जहाँ पर आपको पॉलीकैब का कंप्लीट जो भी बनाते हैं सॉल्यूशंस को हर चीज मिलेगी। और ये मुझे कहीं ना कहीं मुझे हैवेल्स का गैलेक्सी की याद दिलाती है, क्योंकि हैवेल्स ने भी कुछ इस तरह से देखिए लॉन्च किया हुआ है। के बाद हम बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि प्रमोटर्स के पास देखिए मेजोरिटी जो स्टेक्स है उन्हीं के ही पास, जो कि लगभग 68% है। और एफआईज के पास 6.8% है और डीआईज के पास 8.79% है और लगभग 16% पब्लिक के पास है। एक कंपनी में सब कुछ अच्छा हो ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ भी काफी सारे रिस्क हैं। तो देखिए सबसे बड़ा रिस्क है इनको रॉ मटेरियल, क्योंकि जो इनका रॉ मटेरियल वायर और केबल्स के लिए वो होता है कॉपर, जिसे कि इन्हें एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो देखिए जब एक्सपोर्ट करना पड़ता है तो यहाँ पर तो जो करेंसी का जो फ्लक्चुएशन है उसकी भी मार देखिए इन्हें झेलनी पड़ेगी। उसके कारण कंपनी की जो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो काफी बढ़ या गिर सकती है। और अक्सर देखा गया है कि जो बिजनेस बिल्कुल जीरो से शुरू होते हैं और इतने बड़े बन जाते हैं, तो वो इन फ्यूचर में देखिए और भी काफी बड़े बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास रिलायंस का, और ठीक इसी तरह से शुरुआत हुई थी हैवेल्स की भी कुछ एक। अगर वो वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, क्योंकि हैवेल्स के जो एमडी थे कीमत राय गुप्ता जी, उन्होंने भी देखिए काफी संघर्ष के बाद आज हैवेल्स को इस मुकाम तक ले पाए हैं। तो अब देखने वाली बात है कि क्या पॉलीकैब भी वही रिपीट कर पाएगी जो कि इसके कंपटीटर्स हैवेल्स ने करके दिखाया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये था पॉलीकैब का कंप्लीट बिजनेस एनालिसिस। मैं आशा करता हूँ कि आपको जरूर अच्छा लगेगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त तीस कुमार मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।